वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो पूछ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और नल वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो पढ़ेंगे, मैं उसका कंसेप्ट दूंगा आपको पहले, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप खुद ही कर लेंगे कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये रो मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? इस रो मैट्रिक्स वो कहता है कि एक मैट्रिक्स है, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, उसके अंदर कितनी रो हैं? एक ही रो हो, जिसमें वो हॉरिजेंटल ये पेजेस की लाइन है ना, जिस साइड पे, इस साइड पे हो ना, मतलब कि इस लाइन पे लिखा जाए, ठीक है ना, सीधा हॉरिजेंटल। जैसे ये पेज की लाइन है ना, इस साइड पे लिखा हो तो हम उसको रो बोलते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ तो आपको तो समझ आ जाएगी रो क्या होती है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है। इसको मैं मैट्रिक्स में इसमें बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास कुछ और भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ABC लिखता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसको लाइन में लिख रहा हूँ, हॉरिजेंटल लाइन में, जिस तरह हमारी पेजेस की लाइन है, ठीक है। इसी साइड पे ये याद करने का आसान तरीका है, जैसे हमारी पेजेस की लाइन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं, ठीक है। एक ही रो हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, एक ही लाइन हो तो हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम। एक कोई मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, उसके अंदर कितने कॉलम होंगे? एक ही कॉलम होगा। जैसे ये पेज की ये जो लाइन है ना, मार्जिन लाइन, ये जिसको हम मार्जिन लाइन बोलते हैं, इस तरह इस लाइन पे लिखा जाए, जिसको हम वर्टिकली फॉर्म भी कहते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाए। यही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3। देखो हमने, ठीक है, इसको हमने क्या किया कि एक और एग्जांपल है हमारे सामने। वो सामने क्या है, हम क्या कह देंगे? ABC, ठीक है। जैसे हमारी मार्जिन लाइन हम लगाते हैं ना, उस शेप में हम लिखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। मैंने इसी तरह आपको ये रो मैट्रिक्स बनाया था। मैंने कहा था जैसे हमारी ये पेजेस की लाइन होती है ना, ये एक्स एक्सिस पे होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। मैं आपको ये एग्जांपल बनाता हूँ। ये देखो ना, ये वाला जो होता है हमारा वाई एक्सिस होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है। इस लाइन पे हो, एक ही लाइन हो तो उसको हम रो कहते हैं, और इस लाइन पे हो तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे नल वेक्टर क्या होता है? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो। वो कह रहा है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया उसमें सारी की सारी एंट्री। अब एंट्री का क्या होता है? एंट्री क्या होती है? एंट्री भी बोलते हैं इसको और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो जितने भी रियल्स नंबर हो गए, ये जैसे ये 0 0, ये एक रियल्स नंबर, होल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 0, ये भी 0, ये हमारी फर्स्ट एंट्री, ये भी इसकी फर्स्ट एंट्री, ये भी फर्स्ट एंट्री, ये भी फर्स्ट एंट्री, ये सारी की सारी एंट्रीज हैं। ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है। ये जैसे ये इस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे 0 आ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, जिसके अंदर ये एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 0 हो, इसको मैं नाम A मैट्रिक्स दे देता हूँ, इसको नाम B मैट्रिक्स देता हूँ। अब ये जो 0 आ रहा है अकेला, ये भी हमारा 0 ये नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जितने मर्जी एलिमेंट्स होते हैं, ये 2 बाई 2 का है, ये 1 बाई 1 का है, मैं 3 बाई 3 का भी लिखता हूँ, वो भी हमारा 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसको मैट्रिक्स में बंद कर दें तो हम इसको क्या कहेंगे? 0 या नल मैट्रिक्स कहेंगे, इसको नाम C दे दें। इसी तरह हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स
इज़, ये जो होता है ना हमारा यहाँ पे, ये इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ये कंप्लीट को, ये वाला हमारा डायगोनल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे इसको डायगोनल बोलते हैं। इसको ये फर्स्ट डायगोनल होता है, ये सेकंड डायगोनल होता है। डायगोनल ओरिजिनल यही होता है। वो कह रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इज़ कॉल्ड ए आइडेंटिटी या यूनिट, आइडेंटिटी भी बोलते हैं या यूनिट भी मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर, वो कह रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, एलिमेंट्स, डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होने चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय, उसको आई के साथ डिनोट करते हैं हम, जो है यूनिट मैट्रिक्स को आई के साथ डिनोट करते हैं। मैं लिखता हूँ एक मैट्रिक्स 2x2 का, ये 1 0 0 0, ये देखो, ये जो हमारा होता है ना, ये डायगोनल होता है। ये डायगोनल को हम इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक हो गया, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और एक इसका नाम इंट्रीज होता है। क्या होता है? इंट्रीज। ये देखो उसने वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रीज, तो हम भी इसको क्या कहेंगे? इंट्रीज, ठीक है। इंट्रीज भी आप इसकी जगह पे इंट्रीज भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये डायगोनल हमारा 1 1 होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो हमें ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा और नल मैट्रिक्स है। आपको मैंने ये डेफिनेशन बताई है अभी, ये जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज जो हमारे ज़ीरो, उसको हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ कहेंगे ए इज़ नल मैट्रिक्स। देखो ना, सारे के सारे, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह अब इसमें हमने डिसाइड करना है ये रो कॉलम है, यूनिट मैट्रिक्स है या कॉलम है। 2 3 4 ये ए एक्स एक्सिस पे आ रहा है। मैंने कहा था जब जैसे मार्जिन लाइन के पेजेस की लाइन होती हैं उसी शेप में आ रहा है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ये वाला, ये देखो 4 0 6, मैंने क्या कहा था, जब जैसे हम मार्जिन लाइन लगाते हैं, ऐसे हम मार्जिन लाइन लगाते हैं, इस शेप में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। आप कहोगे सी इज़ ए कॉलम है, यहाँ पे क्या कहेंगे? बी इज़ रो मैट्रिक्स, सी इज़ ए, अब ये खुद कर सकते हैं कॉलम, आपको बस डेफिनेशन आनी चाहिए, आगे ये आप खुद कर सकते। इसी तरह ये डी है, डी यूनिट कौन सा मैट्रिक्स है? आप कहोगे डी इज़ ए, देखो ना ये डायगोनल है, डायगोनल की इंट्रीज उसने कहा 1 होनी चाहिए, ये डायगोनल की इंट्री 1 हो जाएगी। ये देखो 1 1 है, तो हम इसको कहेंगे डी इज़ ए यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह ई है, इसके अंदर सिर्फ ये मैंने एग्जाम्पल में भी बताया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स। हम कहेंगे ई इज़ नल मैट्रिक्स। इसी तरह एफ पे आ जाए, ये मार्जिन लाइन पे आ रहा है, कॉलम है, तो हम इसको कह देंगे एफ इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, वो कह रहा है कि हमने जो फॉलोइंग मैट्रिक्स नीचे दिए गए, हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। हम पीछे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर चुके हैं। हमारा रहता है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं इसका कंसेप्ट दूंगा इंशाल्लाह। ये मैट्रिक्स जो है आप खुद कर सकते हैं कि इसमें रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? वो कहता है कि एक मैट्रिक्स है इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स होगा, उसके नंबर ऑफ रो वो कह रहा है कि कॉलम के इक्वल नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। लेट मैं कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए बी सी डी ई और एफ है। ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने देखना है इसके अंदर इनकी रो, वो कह रहा है कि इसके अंदर रो कितनी है? इसके अंदर एक ये रो है, इसको हमने नाम दिया था R1, एक ये है, इसको R2। कितनी रो हैं? हम ऑर्डर लिखते रहे हैं 2 बाय
ये इसके अंदर कितने कॉलम हैं, C1 C2 और ये क्या आ जाएगा C3। इसका ऑर्डर बन रहा है 3/। देखो इसमें वो कह रहा है कि नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। देखो इसके अंदर कितनी रो हैं, 2 रो और 3 कॉलम। तो इसके अंदर वही बात हो रही है कि इसको, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों सेम नहीं है, सेम होते तो वो हमारा स्क्वायर में चला जाता। तो इसकी रो और कॉलम दोनों सेम ना हो, इसकी रो, मैं एक और आप लोगों के सामने एग्जांपल रखता हूँ। ये आ जाएगा 2 3, ये भी ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये देखो इसके अंदर देखना है। वैसे तो हम इसको पीछे पढ़ के आए हैं, उसको सिर्फ एक ही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रो कॉलम कहते होते हैं, रो मैट्रिक्स कहते होते हैं। इसके अंदर इसका ऑर्डर चेक करना है, 1/2 बन रहा है। इसके अंदर C1 और ये क्या होती है C2, ठीक है। 1/2। देखो रो इसके अंदर एक है लेकिन कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहेंगे। आगे क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि वो पीछे कह रहा था कि अगर रो और कॉलम सेम ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर्स कहते हैं। जिसमें वो कह रहा है कि रो और कॉलम दोनों सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 1 2 3। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। देखो इसके अंदर रो कितनी है, 2 रो, R1 इसको हमने कहा था, इसको क्या कहा था R2। इसके अंदर 2 रो और ये हमारे इस तरह जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये हमारे पास C1, ये C2, ये ऑर्डर इसका क्या बन रहा है 2/2। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखना है कितनी रो बन रही हैं। इसके अंदर रो क्या है, एक ये रो है, एक ये रो है। इसके अंदर 2 रो 3 कॉलम बन रहे, C1 C2 C3, 3 कॉलम बन रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हम क्या करते हैं, पार्ट 2 पे ये देखो 3 0 1। मैंने क्या कहा था, जब हमारा ये मार्जिन लाइन जिस शेप में होगी, मार्जिन लाइन इस शेप में होगी, उसका मैंने क्या कहा था, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह जब ये क्वेश्चन नंबर 6 3 3 2 1, इसमें कितनी रो और कॉलम है, इसके अंदर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। उसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है, 1 0 1 0 1। इसको दो नाम दिए जा सकते हैं। एक तो ये डायगोनल 1 1 है, जिसका डायगोनल 1 1 हो उसको क्या नाम दिया था हमने, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें एक और भी है, इसके अंदर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है। इसमें देखने कितने कॉलम है कितनी रो है, ये खुद आप बता सकते हैं। इसके अंदर 3 रो हैं, 1 2 3 और 2 कॉलम है हमारे पास। तो सेम नहीं हुए, रो 3 हैं और कॉलम 2 हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह इस पे आ जाओ, इसमें कितने रो हैं, ठीक है, रो सिर्फ रो ही है। हॉरिजेंटल एक कंप्लीट लाइन है, पेजेस लाइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। यहाँ पे आ जाओ, पार्ट 7 क्या है, 1 0, ये मार्जिन लाइन है, जैसे मार्जिन लाइन उस शेप में है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स है ये हमारा, ठीक है, मैट्रिक्स।
इसी तरह ये पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या है, कितनी रो हैं कितने रो कॉलम है, ये मैट्रिक्स दिया है, इसको चेक करना है कि इसके अंदर रो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कितनी रो है, R1 R2 R3, ये क्या है इसके अंदर C1 C2 C3, 3/3, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। उतनी क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, वो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है एंड यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पीछे तो हम यूनिट मैट्रिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी, कि इसमें आपको बताना हो कि इसमें डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, तो आप खुद इसका मैंने पीछे कंसेप्ट दिया है पीछे, तो आप उसको देखें वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगी कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने साथ साथ डेफिनेशन भी करवा दी है और एक्सरसाइज भी साथ कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी साथ करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स नहीं किया, तो हम सबसे पहले करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या है, वो कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की पीछे मैं डेफिनेशन बता दी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है क्वेश्चन नंबर 2 में, उससे पहले मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स का बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है, मैं अगेन इसको बता देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो। एक कोई मैट्रिक्स दिया गया, उसकी कॉलम भी उतने हो और कॉलम भी और रो भी दोनों सेम हो। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड है डायगोनल, उस स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्री और एलिमेंट्स, उसको इंट्री भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कम से कम वो कह रहा है कि एक एलिमेंट्स या इंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इट्स नॉट जीरो। वो कह रहा है कि कम से कम जो डायगोनल होता है ना, वो डायगोनल की एक कम से कम एक एंट्री जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी चाहे सारी की सारी जीरो हो सकती है, लेकिन कम से कम एक डायगोनल की जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल, वो कह रहा है कि नॉन डायगोनल जो हमारा होगा उसकी एंट्री आर जीरो, वो बाकी की जो नॉन डायगोनल होगा उसकी एंट्री सारी की सारी जीरो। मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसमें मैं लिखता हूँ ये 1 0 0 0। ठीक है, ये जो है ना हमारा ये वाला, ये इसको बोलते हैं हम डायगोनल। ठीक है, कम से कम वो कह रहा था कि एट लीस्ट वन ऑफ द इंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इट नॉट जीरो। अगर ये भी जीरो हो जाता तो ये 1 लिखा हुआ, अगर ये भी जीरो हो जाता तो इसको हम नल वेक्टर कहते हैं। लेकिन उसने कहा कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो, मतलब कि जीरो ना हो, नॉन जीरो हो। इसमें ये 1 है, ये 1 आ गया इस डायगोनल में, ये हमारा डायगोनल होता है। ठीक है, कम से कम एक एंट्री। और जो नॉन डायगोनल होता है ये हमारा नॉन डायगोनल होता है। वो कहता है कि जो नॉन डायगोनल होता है वो हमारा जीरो ही होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं एक और लिखता हूँ मैट्रिक्स, मेरे पास बी मैट्रिक्स है, मैं लिखता हूँ 0 0 0। और ख़ास ख्याल रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसने ये भी वर्ड्स यूज़ किया है कि इसके अंदर कि हमारा जो भी हम मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर होना चाहिए, इसकी रो और कॉलम दोनों सेम है, इसके अंदर 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो हमारा इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल की बात कर रहा है, इसमें 0 1 0 0 0 0, ये हमारा 0, ये हमारा मेन डायगोनल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। वो कह रहा है कि जो हमारा डायगोनल है कम से कम उसमें एक जो है नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने ये भी 0 रख दिया, ये भी 0 रख दिया, ये दरमियान वाला मैंने 1 रख दिया, इसलिए क्योंकि उसने हमें डेफिनेशन में बताया कम से कम एक हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये मैंने, ये जो है ना, ये दोनों, ये डायगोनल, ये हमारा 0 होना चाहिए। ये मैंने 0 0 कम से कम एक होनी चाहिए। ये ऑर्डर भी इसका, इसकी रो भी और कॉलम भी देख रहे हैं, ये स्क्वायर बन भी रहा है कि नहीं, ये देखो इसके अंदर 1 रो 2 रो 3 रो, इसी तरह कॉलम 1 कॉलम सेकंड और ये थर्ड, इसके 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। अब आते हैं स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में वो कहता है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर। हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहें कि डायगोनल जो होगा मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। वो कह रहा है कि डायगोनल, अब डायगोनल बताया कि डायगोनल होता है क्या है। डायगोनल की वो कह रहा है कि एंट्री आर सेम,
एंड नॉन ज़ीरो, मतलब कि सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या है। मैंने आपको डायगोनल का बताया है कि डायगोनल होता है क्या है। इसकी एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर तो वो 1 1 हो जाती है तो हम तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। 1 के अलावा ये मैं इसमें 2 लिख देता हूँ, ये हमारा नॉन डायगोनल, इसको मैं 0 बना रहा हूँ और इसके अंदर भी मैं 2 लिख रहा हूँ। ये डायगोनल होता है हमारा। ये डायगोनल वो कहता है कम से कम हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इस जगह पे 1 1 आ जाता तो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स चला जाता, बाकी एंट्रीज जो होती हैं वो 0 हों तब हमारा ये डायगोनल क्या बन जाएगा। अब ये दोनों डायगोनल हमारा क्या है, दोनों सेम है, 2 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। मैं एक और एग्जांपल रखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने आ जाता है k 0 0 और ये k। ये देखें, ये डायगोनल जो है ये हमारा सेम है, जो नॉन डायगोनल है वो हमारा 0 0 है, ये हमारा 0 0 होना चाहिए। और ये कहा था उसने कि सेम होने चाहिए और 0 भी होने नहीं चाहिए। ये देखो, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ये देखो डायगोनल सेम है एंड नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसको भी हम स्केलर ही कहते हैं। आए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो इसमें 4 0 0 4, ये हमारी सेम डायगोनल हमारा सेम है, लेकिन जो हमारी नॉन डायगोनल है वो हमारा क्या है, वो 0 0, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें आ जाएं, ये क्या है 2 0 0, ये सेम तो नहीं है, लेकिन ये 2 है, ये -1 है, लेकिन ये नॉन डायगोनल जो हमारा है वो 0 0 है, हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, डायगोनल है। ठीक है, इसी तरह ये आ जाओ, इसमें 1 आ रहा है, 1 है, एंट्री तो हमारी सेम है डायगोनल की, लेकिन 1 1 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अगर 2 2 होता तो स्केलर चला जाता, लेकिन एंट्री मैंने कहा भी है कि अगर 1 1 हो जाए तो वो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, इसको क्या कहेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स हैं। अब पहले इसमें आ जाए, इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, E = क्या आ जाएगा, 5 में से 3 जाए 2 0 0 1 1 2, तो ये देखो, ये मैंने अभी एग्जांपल दी है इसको, ये हमारा डायगोनल सेम है, 0 भी नहीं है, और जो नॉन डायगोनल है हमारा वो हमारा क्या है, वो 0 0 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3।